बढ़ते वैश्विक तनाव और दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीतिक स्थिति के बीच भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव जिस तेजी से बढ़ा है, उसने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर से सैन्य और कूटनीतिक सतर्कता की ओर धकेल दिया है। खासकर तब जब भारत ने एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे पाकिस्तान की एयरलाइनों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को बंद करना, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ गुप्त और उच्च स्तरीय बैठकें करना, और सबसे बड़ी बात, नाटो के एक सदस्य देश से अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति प्राप्त करना। इन सभी घटनाओं ने इस ओर इशारा कर दिया है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक कूटनीतिक और सैन्य रणनीति अपनाने की तैयारी में है। सबसे पहले बात करते हैं भारत द्वारा पाकिस्तान की एयरलाइनों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने की। यह फैसला केवल एक तकनीकी आदेश नहीं था, बल्कि यह भारत की ओर से एक सख्त राजनीतिक और सामरिक संदेश था कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने यह फैसला एक आधिकारिक नोटिस टू एयरमैन यानी NOTAME जारी करके लिया, जिससे पाकिस्तान की एयरलाइंस अब भारतीय हवाई क्षेत्र से नहीं गुजर सकती। इस कदम का असर केवल उड़ानों पर नहीं पड़ा, बल्कि इससे पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियों पर भी भारी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तानी एयरलाइनों को भारत के ऊपर से होकर मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप की ओर जाने वाले रूट सबसे कम समय और ईंधन खपत वाले थे। अब उन्हें लंबे रूट लेने पड़ रहे हैं, जिससे लागत बढ़ रही है और प्रतिस्पर्धा में गिरावट आ रही है। इस कदम के तुरंत बाद पाकिस्तान में घबराहट का माहौल पैदा हो गया। विशेष रूप से पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK से चलने वाली उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान को डर है कि भारत POK में कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। एक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय खुफिया एजेंसियों और सैन्य तैयारियों को देखते हुए यह कयास लगाना कोई असंभव बात नहीं है कि आने वाले समय में भारत POK को लेकर कोई निर्णायक कदम उठा सकता है, खासकर तब जब आतंकवाद को लेकर भारत की सहनशीलता का स्तर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग। यह मीटिंग न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि पाकिस्तान के लिए चिंता का एक नया कारण बन गई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, जिसे अधिकतर देश अब भी मान्यता नहीं देते, भारत के साथ सीधी बातचीत कर रही है। यह कूटनीतिक रूप से एक साहसी निर्णय था। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में दवाइयां, अनाज और जरूरी सामग्रियां भेजी हैं, और इस मदद के बदले तालिबान भारत के साथ रणनीतिक सहयोग के लिए तैयार नजर आ रहा है। भारत और अफगानिस्तान की इस मीटिंग में व्यापार, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा हुई, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसका एक मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को घेरना भी था। अफगानिस्तान की भारत के साथ करीबी बढ़ाने की नीति सीधे तौर पर पाकिस्तान को चिंतित करती है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर पहले ही तनाव और हिंसा की घटनाएं होती रही हैं। यदि अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक दबाव बनाएं, तो पाकिस्तान के लिए यह डिप्लोमेटिक डेड एंड हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे चौंकाने वाली और शक्तिशाली अपडेट की। नाटो के सदस्य देश स्वीडन की तरफ से भारत को खतरनाक हथियारों की आपूर्ति। स्वीडन, जो अमेरिका के नेतृत्व में संचालित नाटो का सदस्य है, उसने भारत को जो हथियार भेजे हैं वे साधारण नहीं हैं। विशेष रूप से HR नामक एंटी आर्मर शॉर्ट रेंज रॉकेट लॉन्चर भारत को दिया गया है, जो पहले भी पाकिस्तान के ठिकानों पर उपयोग किया जा चुका है। यह हथियार खासकर टैंक, बंकर और दुश्मन की छिपी हुई पोजीशंस को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह हल्का, पोर्टेबल और एक बार प्रयोग में लाकर तुरंत छोड़ा जा सकने वाला सिस्टम है, जो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए परफेक्ट हथियार है। स्वीडन की यह डिफेंस डील केवल भारत के लिए हथियारों की सप्लाई नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा संदेश भी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर पश्चिमी देश, भारत को एक निर्णायक सैन्य शक्ति मानते हैं, जो आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता से निपटने में सक्षम है। दूसरी ओर भारत की ताकत को देखकर कुछ देश जो पहले पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, अब सतर्क हो गए हैं, जैसे तुर्की, जो अक्सर कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देता था, इस बार चुप है। शायद तुर्की को समझ में आ गया है कि भारत अब केवल बयानबाजी नहीं करता, बल्कि उसके पास वह ताकत है जो शब्दों को कार्रवाई में बदल सकती है। वही हाल बांग्लादेश का भी है।
पहले बांग्लादेश पर पाकिस्तान का प्रभाव कुछ हद तक देखा जाता था, लेकिन अब म्यांमार की अराकान आर्मी द्वारा बांग्लादेश की सीमा पर बढ़ते खतरे के कारण उसका ध्यान भारत या पाकिस्तान से हटकर अपनी आंतरिक सुरक्षा की ओर चला गया है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बांग्लादेश अब म्यांमार के खिलाफ सैन्य तैयारियों में जुटा है और पाकिस्तान को समर्थन देना उसके लिए प्राथमिकता में नहीं है। भारत इस पूरे भू राजनीतिक मंच पर एक ऐसा देश बनकर उभरा है जो न केवल अपने क्षेत्रीय दुश्मनों से निपट रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर भारत ने जो आक्रामक नीति अपनाई है, वह अब साफ तौर पर नतीजे दे रही है। भारत अब पाकिस्तान को सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और रणनीतिक हथियारों के साथ एक निर्णायक रुख ले रहा है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भारत वास्तव में पीओके में कोई ठोस सैन्य कार्रवाई करेगा, या यह सभी कदम एक कूटनीतिक दबाव बनाने के रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जो बात स्पष्ट है वह यह है कि भारत अब कोई भी हमला सहने को तैयार नहीं है, बल्कि वह हर मोर्चे पर जवाब देने को तैयार बैठा है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने दिखा दिया है कि भारत अब पुराने भारत जैसा नहीं रहा। यह नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देता है, जो कूटनीति में भी माहिर है और हथियारों की ताकत से भी लैस है। यही कारण है कि अब विश्व शक्तियां भी भारत को हल्के में नहीं ले रही हैं। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।